how you landed up to this beads and beauty, this exclusive and the most beautiful. I have seen your jewelry and it is amazing. The way थैंक जैसे आपने पिक किया है and yeah, it is beautifully done. I think थैंक यू सो मच yeah, अनु एंड people have joined in. Yes. या आपके बारे से हम थैंक यू शुरू करते हैं. जी Yeah. जी जी मैं हूँ अंजलि शर्मा और आई बिलोंग टू Mhm. पंजाब a small town near Patiala. It's called Nabha. We call it Patiala itself. सब bring up वहीं पे हुई मैं, वहीं education हुआ मेरा. And I belong to a family जहाँ पे सब लोग teaching line में हैं. All my uncles, aunts, parents, everybody is into teaching. They are all now retired as professors and principals of government colleges. So teaching was in blood, and we मतलब कह लीजिए कि उधर ही उसी लाइन को पकड़ना था बिकॉज हमने वही देखा था. So I was taught to teach while I was still studying. तो while studying I started teaching also. एक छोटे से Wow. स्कूल में 1.5 hours की 1 hours की मुझे सुबह क्लासेस लेनी होती थी. बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल कि मेरी मदर म्यूजिक की प्रोफेसर थी और रिटायर्ड Okay. एज प्रिंसिपल. Uh-huh. तो म्यूजिक वाज आल्सो इन द ब्लड. और ऐसे ही कुछ कॉन्टेक्ट से जिन्होंने मुझे कहीं सुना था कहीं गाते हुए जाते हुए You तो started उन्होंने with music? या Music आई classes in स्टार्टेड विद school? म्यूजिक. Okay. या तो आई स्टार्टेड शी रिक्वेस्टेड मी कि आप डीएवी स्कूल में इनको एक सुबह 1 घंटा म्यूजिक टीच करने के लिए भेजिए. आई वाज डूइंग सेकंड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन एट दैट टाइम. तो आई वाज टू Mm-hmm. यंग. और मैंने वहीं से स्टार्ट किया एंड आई वाज पेड हैंडसमली एट दैट टाइम और एंड एंजॉयड माय सैलरी बहुत ही बढ़िया से. ऐसे Yeah. टीचिंग स्टार्ट हुई मेरी. और उसके बाद में फादर मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर थे. सो आई वाज बस मतलब जबरदस्ती से म्यूजिक छुड़वा के मुझे इंग्लिश में डाल दिया गया. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड देन एमफिल एंड देन बीएड. एंड इस तरह से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अपना टीचिंग का. और बस ऐसे ही करते करते फिर शादी हो गई. शादी शादी हो होने के गई. बाद और फिर उसके बाद भी आई कंटिन्यू टीचिंग 1 डेढ़ साल. देन कुछ पंजाब में भी? प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स थी. नहीं, हाँ, पंजाब में. आई वाज इन पठानकोट एट दैट टाइम. देन कुछ प्रेगनेंसी के इश्यूज थे. उस वजह से फिर टीचिंग वीचिंग सब छोड़ के जॉब मैंने कंसंट्रेट किया फैमिली प्लानिंग पे. और फिर 7-8 साल का गैप पड़ा जब तक मेरा बेटा इस लायक नहीं हो गया कि वो अब अकेला थोड़ा बहुत अपना कर सकता है. आफ्टर 7 to 8 years मुझे क्या? फर्स्ट वन जो साल. ऑफर मिला. आई हैव वन सन, ही इज डूइंग एमबीए फ्रॉम Okay. दिल्ली. एंड सबसे पहले मुझे आई वाज इन नोएडा. तो मुझे 7-8 साल के गैप के बाद आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतने गैप के बाद भी आपको ऑफर्स मिल जाते हैं अच्छे. तो मुझे जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज है नोएडा में, बहुत ही फेमस कॉलेज है. तो सेक्टर 62 में वहां से ऑफर मिला. पार्ट टाइम के लिए था और धीरे धीरे फिर मैं फुल टाइम हो गई और इस तरह से फिर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री मिल ऑल गई. इन एजुकेशन. ऑल इसी तरह से बस. बस वही चलता रहा फॉर 12 years 13 years. उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे एंड मैंने ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आने लगी तो मैंने आई क्विट माय जॉब एंड आई रेस्टेड टुक रेस्ट. उस दौरान मतलब विद इन 4-5 months आई हैड अ हार्ट अटैक. बिकॉज वो कहते हैं ना कि सिम्टम्स आने लगते हैं आपको, यू डू नॉट रियलाइज. आई नेवर थॉट कि मुझे कुछ इस तरह से होगा. बट मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी. तो सब जैसे? लोग कहते थे ऐसा क्या है. मतलब आई फेल्ट वेरी टायर्ड. लंच के बाद तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती थी. मतलब मुझे वीकनेस बहुत होती थी. एंड देन आई हैड सम इश्यूज के मुझे फील होता था कुछ हेल्थ में, मतलब बॉडी के अंदर हाँ. जैसे ब्लड हाँ, मतलब प्रॉपर फ्लो बॉडी नहीं हो रहा स्पीक्स. है. प्रॉब्लम ये ना, ये हम अपनी डेली लाइफ में इतना एंगेज होते हैं, हम सुनते नहीं अपनी बॉडी की. नहीं सुनते. वी डू नॉट एक्चुअली हाँ. टेक केयर. हम लोग ना स्पेशली लेडीज जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ करती है, अपने हेल्थ इश्यूज को साइड पे करके फैमिली की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं.
और कई लोग ऐसी लेडीज रहती हैं जो करियर ओरिएंटेड रहती हैं, तो उनको भी लगता है कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, छोटी मोटी मेडिसिन खा के वो काम चलाती रहती हैं, बट देन दे एंड अप। बॉडी चेकअप नहीं कराया था? फुल बॉडी चेकअप इन बॉडी लाइक व्हेन चेकअप यू करते रहे थे, वो रेगुलरली हो रहा था, कुछ नहीं आ रहा था उसके अंदर। बट सडनली जस्ट 2 days बिफोर दिवाली 2018 की बात, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट नाइट। अर्ली मॉर्निंग मुझे मतलब पेन स्टार्ट हुआ शोल्डर में, तो आई स्टिल डिडंट थिंक कि ये कुछ ऐसा है, मुझे लगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आई एम अनेबल टू लाई डाउन प्रॉपरली। तो मैं उठ गई सुबह 5:30 बजे, मैंने कहा चलो वॉशरूम होके आती हूँ, फिर लेटूंगी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन वॉशरूम होके आने के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही पेन बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अनबियरेबल हो गया। तो मैंने अपने बेटे को उठाया, मुझे फटाफट वो पास ही में शांति गोपाल हॉस्पिटल था इंदिरापुरम में, तो दे टुक मी देयर, हस्बैंड और बेटा, और एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीबडी हु टुक केयर ऑफ मी, स्पेशली माय हस्बैंड, जिन्होंने इतनी जल्दी डिसीजन लिया। जनरली हम सोचते हैं अरे हो जाएगा ठीक, पेन ही तो है, थोड़ा सा शोल्डर में पीछे की तरफ पेन है। तो हम लोगों ने वो फटाफट वहां पे मुझे ईसीजी हुई, फर्स्ट एड मिल गई, एंड देन वी वेंट टू फोर्टिस हॉस्पिटल, जहां पे उन्होंने विद इन हाफ एन आवर डिसाइड कर लिया और स्टंट डाल दिया। उसके बाद वो सब कुछ जब पता चला कि हार्ट अटैक था और ये इस तरह हुआ, तो नेचुरली आप सोचिए अच्छे भले इंसान को जब ये पता चले उसे हार्ट अटैक आ गया है तो कितना डिप्रेशन फील होता है। मतलब मैं ही नहीं, पूरी फैमिली वॉज इन शॉक, ये क्या एग्जैक्टली हुआ क्योंकि हमारे हाँ, साथ। एकदम से क्या हो गया, हम लोग इतने लॉस्ट हो चुके हैं, हमें ये भी नहीं पता। हाँ, तो बस वहीं से मुझे फिर 2 साल तक, 2.5 years में इतनी डिप्रेशन में थी, आई नेवर बॉट एनीथिंग फॉर मी। मुझे ये लगता था कि मैं क्यों खरीदूं, क्या करना है, अगर कुछ हो गया तो फिर ये कहाँ क्या करेंगे, मुझे इसको देख देख के सब रोएंगे। सो आई स्टॉप्ड बाइंग क्लोथ्स फॉर मी, क्लोथ्स मेरे फट गए, पुराने हो गए बहुत ज्यादा, मैंने नहीं खरीदे। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, जो मिलता, जैसे कोई रिलेटिव आता, कोई पूछता हालचाल, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे साथ ऐसे हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आंखें भर आती एकदम तो से। वर यू मतलब आई काउंसलिंग विद फेल्ट पिटी समवन फॉर एट माई दैट सेल्फ। टाइम? सॉरी। यू वर काउंसलिंग आल्सो? आप काउंसलिंग ले रहे थे नो, किसी से नो, लाइक व्हेन यू वर इन नहीं, काउंसलिंग डिप्रेशन? नहीं ले रही थी। बट जो मेरे डॉक्टर जिन्होंने मुझे ट्रीट किया था वही कह रहे थे कि आप ऐसे खामखा में इतना दिमाग लगा रही हैं, आपके पास उतने ही चांसेस हैं लाइफ जीने के जितने एक नॉर्मल इंसान में रहते हैं, तो आप क्यों इतना दिमाग पे लेते हैं। पर वो चीज निकलती नहीं है आपके माइंड से, अभी भी नहीं निकलती है। बट फिर देन 2 साल जब निकल गए, मुझे लगा कि नहीं, आई लिव फॉर सम टाइम नाउ 2 years निकल गए, मतलब मैंने तो ऐसे लगता था अब तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। फिर 2 साल के बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं खाली बैठ के करूं क्या। पहले तो मैं रोती रहती डिप्रेशन में और सेडेटिव्स लेके सो जाती। फिर सोचा क्या करूं, फिर आई हैड अ फरी बेबी, तो विंटर्स आ गई थी, और आई थॉट के क्यों नहीं इसके लिए स्वेटर बनाया जाए। तो क्रोशिये से मैंने घर में जो वूल पड़ी थी उसी से स्वेटर बनाया उसका। फिर वो क्रोशिये का थोड़ा इंटरेस्ट जागा, और फिर मैंने उससे अपना एक मोबाइल का जो हैंग करके हम लोग छोटा सा बैग लेके घूमते हैं वो बनाया। हाँ, वो सब पिंटरेस्ट से देख के क्रोशिये के क्या बना अच्छा, सकते हैं क्या नहीं, इट छोटे वाज मोटे। सेल्फ लर्न्ड, ऑल सेल्फ सेल्फ, लर्न्ड। ऑल सेल्फ लर्न। तो तो ये पिंटरेस्ट से देखते इंसेप्शन देखते चल रहा जब था बीट्स एंड ब्यूटी का। जी, और पिंटरेस्ट पे ही देखते देखते फिर वो क्रोशिये से मैंने देखा कि ज्वेलरी भी बनती है भाई। तो आई थॉट कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, एंड देन आई ट्राइड दैट, आई ब्रॉट स्मॉल, वो जो थिन थ्रेड्स होते हैं प्रॉपर क्रोशिये हाँ से, हाँ हाँ वूल के हाँ नहीं, थ्रेड्स के, हाँ हाँ। आए वो वाले कॉटन के, सिल्क के, वो सब लेके आई। उनसे मैंने क्रोशे से मैंने ज्वेलरी बनानी स्टार्ट की। तो अब उस ज्वेलरी को डेकोरेट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, कुछ स्टोन्स, कुछ बीड्स। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द बीड्स ऑनलाइन अमेजन पे। जब बीड्स सर्च किए, कुछ एक लिए अच्छे लगे, तो फिर बीड्स पे इंटरेस्ट जागा मेरा। तो तो फिर हाउ मुझे समझ में आया कि इंटरेस्टिंगली डॉट टू डॉट आप कनेक्ट करते 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 बीच पे टच कर लिया। बीड्स पे टच किया, उसके बाद फिर समझ में आया बीड्स भी कई टाइप्स के होते हैं। स्टार्टेड विद ग्लास बीड्स, ऑनेस्टली ग्लास बीड्स जो जनरली हर कोई यूज करता है, या प्लास्टिक के, मैंने ग्लास बीड्स से स्टार्ट किया, और पता ही नहीं था सेमी प्रेशियस बीड्स भी होते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही सर्च करते करते जिस साइट से मैं लेती थी बीड्स, वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत से बीड्स दिखे, तो मैंने वो बाय कर लिए, थोड़े एक्सपेंसिव थे, आई बॉट इट। जब वो घर आए मेरे पास तो आई रियलाइज कि ये बीड्स डिफरेंट हैं और बहुत ही शाइन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और देन मैंने उसको दोबारा से सर्च किया कि ये क्या था।
तब पता चला ये सेमी प्रेशियस बीड्स हैं, अगेट ऑनिक्स के बीड्स थे वो। तो हाँ। उसके बाद मुझे उसमें इंटरेस्ट जागा, धीरे धीरे फिर सेमी प्रेशियस के और कौन कौन से कोरल्स है, टर्कोइज है, जेड है, अगेट है, जैस्पर है, बहुत सारे बीड्स, रोडोनाइट है, बहुत सारे बीड्स के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे फिर मैंने हैंडमेड बीड्स ज्वेलरी स्टार्ट की। पहले सिंपल, फिर पेंडेंट्स खरीद के उसमें डाले। तो लेकिन जो रिस्पॉन्स था ना बीड्स के ज्वेलरी के लिए, वो कुछ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यू मैं कोई स्टार्टेड इतनी सेलिंग ट्रेंड एज तो वेल, थी नहीं। वहीं या पे मेरे आपने स्टार्ट सेल देखो, किया। जब मैंने बीड्स की ज्वेलरी बनाई तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर है, व्हाई डोंट यू। कईयों ने लिया, दे सेड के गिव दिस टू मी, हमें दे दो। तो बोले फिर पैसे भी लो। मैंने कहा क्या करने हैं यार, पैसे क्या करने हैं? नहीं नहीं नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने खर्चा किया है। स्टार्टिंग में तो मैंने गिफ्ट्स किए, उसके बाद में फिर व्हेन दे सपोर्टेड मी सो वेल और मुझे इतना मोटिवेट किया, तो मैंने उसके बाद अपना एक पेज बनाया फेसबुक पे। ये 1920 की बात है, 20 की बात है, 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ ही हुआ था उस ओके। टाइम पे। और जैसे ही मैंने सेलिंग स्टार्ट की, कोविड आ गया और वो मेरा काम वहीं रुक गया। आई जस्ट स्टार्ट केप्ट ऑन मेकिंग, और सेल कुछ नहीं हो पा रही थी। सिर्फ एक ऑर्डर था मेरे हाथ में, एक ही ज्वेलरी सेट का, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अभी आप भेज तो पाएंगी नहीं और कैश ऑन डिलीवरी चाहिए होगा, और आप हमें ना कोविड लॉकडाउन ओपन होगा तब भेजिएगा। तो बस वहां से धीरे 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 मतलब देखा मैंने, काफी वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी की तरफ। तो मेरे मैक्सिमम जो फॉलोअर्स बने फेसबुक पे, वो सब वेस्ट बंगाल से थे। और वहीं से आपने मेरे को तभी अपना मार्केटिंग शुरू कर दिया था। मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे समझ में आया फेसबुक पे एड्स भी रन कर सकते हैं। तो मैंने फेसबुक पे एड्स भी रन किया, पर वो बूस्ट करती थी, मैं एड्स नहीं थी, वो बूस्ट करती थी मैं अपनी ओके। उसके। उससे क्या हुआ कि फॉलोअर्स बढ़े और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला मुझे, सेल भी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे पता चला, तो ऐसे बढ़ते चले गए। फिर ये 2-3 साल, 2 साल मैंने वहीं पे किया। ये आई वॉज इन गुड़गांव, इंदिरापुरम। Then, because of my husband's job, we had to shift to this Gurgaon. Gurgaon आकर के भी मैंने देखा, people took interest, but not all. Some people took interest in handmade jewelry. Beads jewelry हर एक का टेस्ट नहीं है। लोग पहनना चाहते हैं 200-250 की ज्वेलरी, मतलब माला चाहिए तो 200 की, 150 की। अरे इससे इससे महंगी क्या करनी। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेमी प्रेशियस बीड्स हैं या कुछ है, प्लास्टिक बीड्स हैं। दे डू नॉट नो द डिफरेंस, जैसे मुझे नहीं पता था तो लोगों को भी नहीं पता। एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद ज्वेलरी लवर हूँ, लेकिन पहनती नहीं हूँ। आई डू नॉट वियर ज्वेलरी एट ऑल। आज भी मैंने जबरदस्ती से ये थोड़ा बहुत वियर किया है कि मैं बैठी हूँ एज अ ज्वेलरी अपने ब्रांड के फाउंडर के तौर पे, तो इसलिए वियर किया है। तो बस इस तरह से फिर मैंने आसपास देखा, तो समझ में आया कि ज्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं रेडीमेड ज्वेलरी में। तो मैंने धीरे धीरे एड ऑन किया रेडीमेड ज्वेलरी का अपना। फिर पूरा प्रॉपर मैंने एक ब्रांड की तरह कंपनी स्टार्ट की, रजिस्टर करवाया, जीएसटी लिया, बैंक का अपना ओपन किया, एक करंट अकाउंट ओपन किया। तो फिर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहां से कुछ लोग जानने लगे मुझे। अभी जो है मैं कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लाइव जाती हूँ, जैसे मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, काफी फॉलोअर्स मिले। अभी तो ये होता है कि कहीं पे भी जाओ तो कोई ना कोई मिल जाता है। अरे आप तो बीड्स एंड ब्यूटी वाली है ना, वो जो आप वाह। लाइव करते हो ना, हम आपको लाइव देखते हैं। सच में एक बहुत खुशी महसूस होती है इस हाँ, बात की, आई ये कैन जान के कि लोग फील मुझे दैट चीज। पहचानते हाँ। हैं। हाँ, ये छोटे सी एक एग्जीबिशन में मुझे एक लड़की मिली, लेडी मिली। उसने भी अपना ज्वेलरी का स्टॉल ओपन किया हुआ था वहीं पे मेरे साथ में। तो शी केम टू मी, आप अंजलि दीदी हो ना? मैंने कहा हाँ। बोले मैं आपकी फॉलोअर हूँ, आपको पता है इंस्टाग्राम पे, और आपसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया है। देन आई हाउ क्लिक द फोटो, स्वीट। फर्स्ट फर्स्ट फॉलोअर जो मुझे मिली थी, मतलब बिल्कुल पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से बस आगे बढ़ते गए, चलते जा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करना है, हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, और ये मेन मोटिव होता है इन टॉक सेशंस का भी, जिसके थ्रू ना हम एक दूसरे से कब कहाँ इंस्पायर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जी बहुत सारी जी प्रॉब्लम्स जी। होती हैं जो हम फेस करते हैं, पर हमें
हमें ऐसा लगता है कि कोई बता देता पहले तो शायद हमारे लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती। आप कुछ बिल्कुल। ऐसे टिप्स शेयर कर सकते हो, मतलब कुछ कोई अगर चाहता है करना, ऐसा क्या है जो उन्हें करना चाहिए ना इनटू ज्वेलरी, बिकॉज ज्वेलरी में देखा जाए तो बहुत लोग हैं। बहुत, व्हाट जब आर दोज मैंने स्टार्ट पॉइंट्स? किया था कुछ भी नहीं था, देयर वाज हार्डली एनीवन। देखिए, ज्वेलरी एक्चुअली में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, पहली बात, क्योंकि आपको इतना मार्केट में अपडेट्स आते हैं, इतने अपडेटेड डिजाइन आ रहे हैं, हर वीक कुछ नया आ जा रहा है, तो इतना एड ऑन आपको करना हाँ, पड़ेगा। तो मतलब अभी भी अगर मैं कैसे आपको दिखाऊं, अपडेट आई हैव रहा जाए, कैसे अपडेट रहा जाए अपडेट मिनिमम कैसे, क्या? बस वही रहता है, एवरी वीक यू हैव टू, जिस भी वेंडर से आप लेते हैं उसी से बात कीजिए कि क्या है लेटेस्ट जो आपके पास नहीं है। मेरा अपना जो रहा है वो ये है कि हर तरह की ज्वेलरी मुझे अपने पास रखनी है, चाहे वो सिल्वर की हो, आपकी ऑक्सीडाइज्ड हो, गोल्ड प्लेटेड है, आपके बीड्स की है, फिर आपके अभी तो रजवाड़ी बहुत चल रही है वो भी है, और हर तरह की, मतलब कोई भी चीज वन ऐसी प्लेस नहीं, सर्विंग एडी। एवरीथिंग। हाँ, वन मतलब प्लेस मैं सर्विंग। चाहती हूँ कि लोगों को एक ही जगह पे सब चीज मिल जाए, कुछ भी वो मांगे तो वो मेरे पास होनी चाहिए, और उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो पीसेस रख लिए तो काम हो गया। सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड, और अभी भी मुझे लगता है बहुत एड ऑन करने की जरूरत है। आई नो, यू आर बट मैं मेंटेनिंग जितना द भी बाय, इन्वेंटरी एट होम? सॉरी, आई एम डूइंग इट, मतलब एट अ लार्ज स्केल। अगर मैं आपको अपना रूम का अपना बॉक्सेस दिखाऊं ना, पूरी अलमीराज भरी हुई हैं पूरी ज्वेलरी के साथ, और मैं कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉक्स नीचे रह गया जो मैं भूल जाती हूँ दिखाना लोगों को, तो वो बाद में निकल के आता है, अरे ये क्या हुआ, ये तो रह गया, ये तो डिजाइन पीछे पड़े रह गए। तो मतलब इस तरह से चलता जा रहा है, बस कभी ऐसा यही रह रहा है अभी। मोमेंट आता है कि इतनी थकान होती है, ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या शुरू कर दिया, क्यों शुरू कर दिया, या फिर यू आर होता है, फेलिंग इन लव विद ना? होता है, पर फिर कभी कभी बहुत ही ऐसे रेयर मोमेंट्स आते हैं जब मुझे लगता है कि यार मैंने क्या कितना इन्वेस्टमेंट कर डाला इसमें। मतलब मैंने ये सोचा था कि पता नहीं मैं कितने बड़े स्केल पे कुछ कर पाऊंगी, पर अभी मैं उसके 35% पे भी नहीं पहुंची हूँ जो मैंने सोचा था, ऑनेस्टली। तो मैंने सोचा है जो मेरे को अभी और बहुत कुछ करना है। वो कहते हैं ना कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव लॉन्ग वे टू गो, माइल्स या टू गो लॉन्ग वे बिफोर बिफोर आई आई स्लीप। स्लीप। हाँ, यस। तो वो वाली बिल्कुल। फ्रॉस्ट की लाइंस मुझे नहीं नहीं भूलती नहीं, नहीं है। बिल्कुल होगा। आप देखो ना, डॉट टू डॉट कनेक्ट होते हुए आप, मतलब कहाँ से आप कहाँ तक जब पहुंचे हो, एंड दिस वन सेशन, और आप लाइव जाते हो कितने लोगों के साथ, यू नो एवरी डॉट कनेक्ट होते हैं। आपका वो ट्री और वो बड़ा अम्ब्रेला कब बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट नहीं द पता ओनली चलेगा। थिंग अभी इज आप। जैसे ये जो लाइव सेशन आज जो हम लोग कर रहे हैं, अपना 1 to 1 टॉक कर रहे हैं, इस टॉक की जो मैंने एक अपने उस पे व्हाट्सएप पे डाला कि मैं इस तरह से जा रही हूँ टॉक पे, तो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस के मैम वी ऑलरेडी न्यू यू हैव दैट टैलेंट इन योर सेल्फ, एंड मैंने कहा था ना आपको एक दिन आप बहुत ऊपर जाओगे। दे थिंक के ऐसे पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई है, नहीं नहीं, पता नहीं, बहुत मतलब अच्छा। आई एम ये गेटिंग हमारा लव मेजर from the रीजन है, friends. विच इज वी वॉन्ट, ये मेजर है ना रीजन है हमारा इस टॉक शो को करने का, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके, और हम सिर्फ ना बीड्स एंड ब्यूटी से नहीं, हम अंजलि को जान सके। जी, अंजलि को जब पता होगा ना कि अंजलि के वैल्यूज क्या है, अंजलि कैसे काम करती है, फिर अंजलि का बीड्स एंड ब्यूटी क्या है, तो अंजलि कुछ भी करेगी हमें पता है इट हैज टू बी द बेस्ट, बिकॉज वट एवर शी इज डूइंग इट इज आउट ऑफ अ पैशन, और पैशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। पहले पता है क्या है, हाँ, मैंने अभी तक लास्ट मंथ तक मैंने अंजलि को बीड्स एंड ब्यूटी से अलग रखा हुआ था, बट आई वॉज द फेस ऑफ बीड्स एंड ब्यूटी, बट आई नेवर डिस्क्लोज कि मैं अंजलि हूँ और मैं मतलब अलग है। मैंने अपना पोर्टफोलियो और बीड्स एंड ब्यूटी का पोर्टफोलियो सेपरेट रखा था, थैंक्स टू डॉक्टर सोनम। उनसे मुलाकात हुई, उनसे कांटेक्ट बढ़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू बी द फेस ऑफ योर ब्रांड। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद पहले मैं थोड़ी सी हिचकिचाई, मैंने उनको मना किया मुझे टैग मत कीजिए, मेरे पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, बट देन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाय, देखिए मैसेजेस भी आ रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, मुझे सेपरेट ही रहने दीजिए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, क्यों आपको अपने फेस का ब्रांड बनना जरूरी है। अब मैंने अपने फेस का ब्रांड बनना स्टार्ट वेरी किया है 1 डेढ़ महीने से। इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट ये मैं सबसे भी कहना चाहती हूँ, मी माई सेल्फ बीइंग अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच और डिजिटल मीडिया में,
अपना ब्रांड फेस है ना निकालना बहुत जरूरी है. लेट पीपल बहुत नो जरूरी अबाउट है। यू, और योर मैंने वैल्यूज, ये तो चीज आपका रियलाइज ब्रांड की ग्रो. है, मैंने कंपनी हायर की ब्रांड को अपने आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने मेरा पूरा 1 साल लिया एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, ऑलमोस्ट 30,000 पर मंथ, और उसके अलावा जो लमसम लिया, वेबसाइट बनाई उन्होंने, सब कुछ किया मैंने, और फिर भी मुझे वो फॉलोअरशिप जो मिलनी चाहिए थी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो नहीं मिली। अभी कुछ दिनों से मतलब मैंने रियलाइज किया कि मैंने गलती से ही सही शायद, पर अपना जो कोई वीडियो जैसे मैंने अपना डाले हुए थे बना के, आपने उनको मेंशन बाय चांस मैंने लाइव कर उस पे एडवर्टाइज पे डाल दिया, एडवर्टाइज कर दिया। अब उसके बाद मेरे को इतने ज्यादा 200 फॉलोअर्स मुझे एक दिन में मिले हैं, बताइए। बिल्कुल. अभी जितने भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं ना, एंड यस इट इज रियली रिक्वायर्ड. आपको पेड प्रमोशंस करने पड़ेंगे. जी 2025 जी जी। जैसे आता जाएंगे, जितना ज्यादा आप क्योंकि उससे आपकी रीच बहुत ना ब्रॉड होगी, वाइड होगी. वरना हम पर सिर्फ मैं अपनी ये भी पोस्टिंग्स बताऊंगी, करना ही वन. मैं पहले दिन से करती आ रही हूँ एडवर्टाइज, फेसबुक पे कर रही थी, इंस्टा पे नहीं कर रही थी, अभी इंस्टा पे किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको कोई फेस देते हो अपने ब्रांड को, जैसे बिल्कुल मैंने अब अपने आप को खड़ा किया है, अगर मैं खाली पिक्चर्स कर रही थी ना अनुजी, तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था इतना, बिल्कुल बता रही हूँ। बिल्कुल. वो क्योंकि लेकिन वो जैसे आपका ही मैंने अपना कैटलॉग फेस बिल्ड होता डाला, है. हाँ हाँ. हाँ, देखो, पर जब आप जैसे ही सिर्फ मैंने फेस पोस्टिंग्स कर, डाला ना, तो मुझे ये मैंडेटरी है. जब आप पोस्टिंग्स कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका कैटलॉग बिल्ड हो रहा है, लेकिन जब आप फेस जिसके अंदर कुछ जिंदगी डाल रहे हो, आप फेस डाल रहे हो, आप जिंदगी ऐड कर रहे हो अपनी चीजों में, आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आपकी बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल वैल्यू अलग होगी. आपकी जब फेस वैल्यू होगी तो आपकी ब्रांड की अपने तो आप वैल्यू बनती चली ट्रस्ट जाएगी. लोगों का शायद बनता है उस चीज पे बिल्कुल ना, कि जब आपका फेस दिखाई देता है कि शी इज द ओनर, शी इज द फाउंडर, और वो खुद आपके आगे आ रही है। तो मैं हंस रही थी, जैसे बाबा रामदेव जी खुद करते हैं ना, 2-3 लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग को खुद का फेस दिया है। एमडीएच के जो थे वो तो अब नाउ ही हैज पास्ड अवे, एक वो करते हैं। तो 2-3 लोग हैं, एक और सरदार जी हैं, पता नहीं कौन से ब्रांड के हैं वो, सरिये का पता नहीं किस चीज का करते हैं, तो वो भी अपना खुद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब यू हैव टू बी डिफरेंट। बहुत जरूरी है. आज की डेट विद द में ट्रेंडिंग. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी यूनिक। यस, बिल्कुल सही कहा तो आपने. तभी एंड ये आपका चल बहुत ही सकता अच्छी है। एडवाइस है. कहाँ से और लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पैशन को जानना. जिस तरह से आपने जाना, धीरे 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 होल्ड बैक ना करके इसको बिल्कुल, एक्सप्लोर किया. इट्स वेरी गुड टू एक्सप्लोर. इट्स नो सेल्फिशनेस, इट्स नो गिल्ट. अपना टाइम या लगाओ, आराम से निकलो बाहर और एक्सप्लोर करो. बाहर आओ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिकली कम आउट ऑफ योर कोकून. या देखिए, इसमें रिस्क लेना जरूरी है लाइफ में। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है, आपके अंदर चाहत है, तो सब कुछ भूल के रिस्क में आपको पड़ना ही पड़ेगा। एंड 99% रहता है कि आप उस रिस्क में हमेशा आप विन करके आगे निकलते हो। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए लाइफ में, गलत नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव वे में। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, रिस्क आपको लेना चाहिए. अच्छा, अगर आपके पास का पूरा कैटलॉग देखना है, आपसे सेल करना है, आपसे परचेज करना है, तो हमारे व्यूअर्स कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द बेस्ट वे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। वहां आपको तकरीबन सारी की सारी पिक्चर्स मेरी उसमें मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगे, पिक्चर्स भी मिलेंगी। उनमें पिक्चर्स में अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो पिक्चर स्नैपशॉट क्लिक करके सेंड कीजिए, और मैं आपको उसकी प्राइस वगैरह बता के आपको यू कैन टेक फ्रॉम मी। कैन अभी वी, मैं वेबसाइट मेरी जैसे स्टिल हाँ, लाइव है, वेबसाइट स्टिल लाइव है, बट मैंने उसे अपडेट नहीं किया है बिकॉज मैं अभी अभी फिलहाल मैं अभी मतलब इस माइंड में नहीं हूं कि मुझे वेबसाइट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, तो अभी मैं अच्छा, देखूंगी। पर अभी अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ लेना है तो आप डायरेक्ट मुझे अप्रोच कीजिए वेबसाइट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। परफेक्ट परफेक्ट. बहुत छोटा सा कम टाइम, लेकिन इतनी सारी बातें, मजे आ गए. थैंक यू बिल्कुल, सो मच मुझे अनुजी, भी एंड बहुत थैंक यू, अच्छा लगा। thank you everyone for joining in.
एंड Yeah. थैंक यू अंजलि फॉर शेयरिंग इतनी सारी इंसाइट्स। और हाँ, ये जो एक लाइफ का एक मोटो है, ये मंत्र है ना, जस्ट गो हेड, रुको मत, Yeah. नथिंग Just कैन go होल्ड ahead. यू रुकना बैक। अगर हाँ, बड़ी सी बड़ी चीज आती है, बट यू कैन ओवरकम विद इट, यू कैन अगर डू इट इफ यू अगर वांट टू। आपको लग रहा है कि आपके पास फॉलोअर्स कम हैं और आप लाइव जाइए, अपनी चीजें लाइव दिखाइए लोगों को। अगर फॉलोअर्स कम लग रहे हैं तो जाइए किसी और के प्लेटफॉर्म पे जाइए। जैसे मैंने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे किया है, तो वहां से मुझे जो है काफी फॉलोअर्स मिले हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे जुड़ गए। व्हाट्सएप से फिर मैं उनको अपने पेज पर ले आई हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब तक आपका अपना अच्छा इतना बड़ा फैमिली बिल्ड नहीं हो जाती है, तब तक आप दूसरों का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, परफेक्ट है, बहुत सही बात है। और इसीलिए नेटवर्किंग ग्रुप्स और नेटवर्किंग मीटिंग्स होती हैं, जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना, लाइक योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिल्कुल बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। यस, keep on joining, keep on supporting each other, keep on giving knowledge, imparting knowledge to each other। अपनी hardships, अपनी values, अपनी learnings आप शेयर, जितना हम बिल्कुल शेयर शेयर करेंगे, करते रहिए। हम बिल्ड करते लेकिन चले कुछ लोग जाएंगे दूसरों चीजें। से सीख लेते हैं, दूसरों से उनकी बात सुन के उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कुछ लोग खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। आप जैसे भी हैं, पर सीखिए जरूर। मेरा बिल्कुल। ये कहना है, चाहे खुद की गलतियों से चाहे दूसरों की गलतियों से, पर सीखिए। लर्न करना जरूरी है। इट इज। ये मत सोचिए अब मैं क्या करूंगी यार। और जो भी काम स्टार्ट किए उसे हाफ हार्टेडली मत कीजिए, फुली डेडिकेट होकर के उस काम को करना पड़ेगा। मतलब मैं भी अभी 24 आवर्स आई एम, मतलब आई डाइव इनटू माय वर्क, कि कैसे भी हो 24 घंटे में आप कभी भी, मैं रात को भी 12 बजे 1 बजे भी अगर कोई आ गई क्वेरी, तो मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। और जिस टाइम बस मैं सोती हूँ उसी टाइम पे नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, अदरवाइज मैं पूरा दिन कभी भी आ जाए तो रिप्लाई जरूर करती हूँ। परफेक्ट, थैंक यू बल्कि मैं अपने सो व्यूवर्स मच। से भी चाहूंगी कि मुझे और ज्यादा कुछ दें, टिप्स दें, ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूं। तो आई एम ओपन फॉर ऑल द, जो भी सजेशंस एडवाइसेस लगता है उनको कि हाँ ये चीजें मुझे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने उसमें, जो लोग ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम देम। एंड मॉमप्रेन्योर सर्कल, उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है थैंक्स करने के लिए, कि मैं कैसे उनको थैंक्स बोलूं कि इतना सादा उन्होंने मुझे एकदम से लाइमलाइट में ला दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह से आगे आऊंगी। यही थैंक मोटिव यू है सो मच। मॉम्प्रेन्योर सर्कल का, और उनके अलग अलग चैप्टर्स का। थैंक यू लतिका थैंक फॉर यू क्यूरेटिंग दिस लतिका, प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली। एक्चुअली। यस। या एंड लव यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ टॉक विद मी। thank you, Anjali ji. It was थैंक यू। lovely talking to you. सेम Catch you soon. हियर Thank अनु, you यू आर all, रियली and गुड पर्सन, थैंक यू। yeah, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जिन लोगों को मैं अभी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे अपने व्यूवर्स के भी, तो मैं उनको अभी बाद में रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। thank you. Bye bye. Have a good day, guys.